स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव में चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है इसमें। कंसीडर टू रिलेशंस x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा कनेक्टिंग द फोर वेरिएबल्स x, y, r एंड थीटा। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई रिलेशन गिवन होंगे। जैसे कि यहाँ पे दो रिलेशंस गिवन है, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ पे आपके पास चार वेरिएबल्स हैं, x, y, r एंड थीटा। वो किसी इस रिलेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। देन ईच ऑफ द वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी आप वेरिएबल को रिमेनिंग थ्री वेरिएबल्स में से टू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Thus x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट क्या है, r एंड थीटा। x को आप r एंड थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन ही है x इज इक्वल टू r कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x आपका क्या है, r और थीटा में एक्सप्रेस करा गया है। और सेकंड आप क्या कर सकते हैं, इसको x को r एंड y में भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और थर्ड आप x को थीटा एंड y में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। मैं आपको थर्ड वाला करके दिखा देता हूँ कि आपने x को थीटा एंड y में कैसे कनेक्ट करना है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, r कोस थीटा है, और y क्या है आपका r साइन थीटा। तो आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो। तो क्या बन जाएगा, x और y इज इक्वल टू r से r कैंसिल आउट होके कोस थीटा और साइन थीटा आएगा, वो कितना होता है, कोट थीटा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू y कोट थीटा। तो x को हमने क्या करा, y और थीटा में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हमें फर्स्ट फॉर्म गिवन है, अगर आपका x क्या है, r और थीटा का फंक्शन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर थर्ड फॉर्म आ रही है, x अगर आपका थीटा और y में एक्सप्रेस करा गया है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर आपका x जो है r एंड y में एक्सप्रेस करा हो, तो वहाँ पे हम करली x और करली थीटा फाइंड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सम। जैसे कि हमें सम में बोला होगा कि इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, तो वहाँ पे हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, इन केस सेकंड करली एक्स और करली थीटा हैज़ नो मीनिंग। सेकंड केस में करली एक्स और करली थीटा का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। बट करली एक्स और करली थीटा इज मीनिंगफुल इन केस वन एंड थर्ड बोथ। मोर एवर it can be easily checked that the value of curly x or curly theta obtained in case 1 keeping r as a constant is not equal to the value of curly x or curly theta obtained in case 3 keeping y as a constant। वो क्या कर रहा है कि आपके पास ये वाली वैल्यूज़ क्या है, इक्वल नहीं आएंगी। करली एक्स और करली थीटा आपका इक्वल नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट फॉर्म में इसको फाइंड कर रहे हो और थर्ड फॉर्म में फाइंड कर रहे हो, ठीक है। अगर x आपका क्या था, फर्स्ट फॉर्म में r और थीटा में कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आप करली x और करली थीटा फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर आपका x जो है थीटा और y में गिवन है वहाँ पे, तो आपका जो करली x और करली थीटा आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आपका x अगर r और थीटा में है, तो वहाँ पे अगर हम करली एक्स और करली थीटा निकाल रहे हैं, तो r को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अगर x आपका y और थीटा में है, तो आपके पास करली एक्स और करली थीटा निकाल रहे हैं, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, करली एक्स और करली थीटा r। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने x का क्या करा है, पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बट यहाँ पे r को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करा है, ठीक है। साथ में पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पे r लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि r को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, मतलब x जो है आपका थीटा और r का फंक्शन है। क्लियर। क्या लिखा हुआ है, करली x और करली थीटा r इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा कीपिंग r एज ए कांस्टेंट एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम केस 1, ठीक है। और सेकंड क्या है, करली x और करली थीटा, और साथ में क्या लिखा हुआ y is equal to partial derivative of x with respect to theta keeping y as a constant and can be obtained from case third।
क्लियर। अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हमारे पास चॉइस आ रही है वेरिएबल्स में, तो साथ में हम ये इस टाइप की नोटेशंस देंगे। रिमार्क में यही लिखा हुआ है, द अबव नोटेशंस आर यूज्ड ओनली इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि आपके पास x है वो थीटा और r में भी हो सकता है, थीटा और y में भी हो सकता है। अगर थीटा और r में है तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, और थीटा और y में है तो इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव को। तो नेक्स्ट देखिए, हम इसकी एग्जांपल भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 14, इफ़ x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, एवेल्यूएट करली x और करली थीटा r, करली x और करली r थीटा। ये सारे आपने यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या मीनिंग है, करली x और करली थीटा और साथ में r है, तो मतलब x आपका क्या है, थीटा और r का फंक्शन है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है, x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू r cos थीटा आ रहा है, तो फर्स्ट हम इसको फाइंड कर सकते हैं करली x और करली r को। तो क्या बनेगा, x जो है r इज इक्वल टू कोस थीटा आ रहा है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा और r को एज ए कॉन्स्टेंट रेट करो, तो आपके पास क्या आएगा, करली x और करली थीटा r इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा। ठीक है, सेकंड भी आप फाइंड कर सकते हैं करली x और करली r थीटा, इसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू r करना और थीटा को एज ए कॉन्स्टेंट रेट करना है, तो क्या बनेगा, करली x ओवर करली r थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साथ में कोस थीटा पड़ा है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट करली y और करली थीटा भी निकाल सकते हैं, और r को एज ए कॉन्स्टेंट रेट करना है, y आपको गिवन है, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। करली y ओवर करली r थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वाली दो वैल्यूज़ रहेगी आपकी, करली x और करली थीटा y, करली y और करली r x। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, x आपका क्या है, थीटा और y का फंक्शन है, और आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिलेशन निकालेंगे हम, x को पहले कन्वर्ट करेंगे y और थीटा में जैसे हमने करा था स्टार्टिंग में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 है, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास y ओवर x इज इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू y कोट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को एज ए कॉन्स्टेंट रेट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट हमने अब यहाँ पे करली y और करली r x निकालना है, मतलब y इज़ ए फंक्शन ऑफ r एंड x। अब ये जैसे कि आपकी सेकंड फॉर्म थी, वहाँ पे हमने क्या करा था, x को क्या करा हुआ था, r एंड y में कनेक्ट करा हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y को कनेक्ट कर रहे हैं किसमें, r और x में। ठीक है, r का हमने पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का हम क्या करेंगे, r के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो और सेकंड इक्वेशन है उसको स्केयरिंग करके ऐड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके चल रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे आगे, ये आप कर सकते हैं, इजी है, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था कि आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर में, तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इक्वल नहीं आती, जनरली ये इक्वल नहीं होती, बट साथ में कोई कंडीशन लगा दे तो यहाँ पे इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि एफ एक्स वाई एट 0 0 इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0। ठीक है, फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई इफ़ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अदरवाइज 0 इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए,
हमने बाय डेफिनेशन इसको डिस्कस करा हुआ है कि हमारे पास अगर पार्शियल डबल डेरिवेटिव हमने करना है तो उसको बाय डेफिनेशन आपने कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एफ एक्स वाई 0 0, मतलब हमने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमने क्या करा है विद रिस्पेक्ट टू वाई करा हुआ है, ठीक है। पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करा है एट पॉइंट 0 0 के ऊपर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू करली और करली वाई एफ एक्स 0 0, ठीक है। मतलब हमने एफ एक्स 0 0 का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, क्लियर, और पॉइंट क्या है 0 0। तो वहाँ पे आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो आपके पास डेफिनेशन क्या बनेगी, लिमिट के अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स 0 0 प्लस के माइनस एफ एक्स 0 0 ओवर के। यहाँ पे एफ एक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो एफ एक्स है, ठीक है। अगर सिंपल एफ होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जो अगर पॉइंट ए बी होता है तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ ए बी प्लस के, इस तरीके से लिखते थे, माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर के, लिमिट साथ में आती थी लिमिट के अप्रोचेज टू 0, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स साथ में लग रहा है, मतलब फर्स्ट इसका क्या करा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव करा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया आगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स 0 के माइनस एफ एक्स 0 0 ओवर के। अब इसका क्या मतलब है, आपने f का क्या करा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव करा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, किस पॉइंट के ऊपर, 0 के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, f का पार्शियल डेरिवेटिव करा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0 0 के ऊपर। तो हम सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं एफ एक्स 0 के, क्लियर। एफ एक्स 0 के का क्या मतलब है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0 के। तो इसको बाय डेफिनेशन हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। सबसे पहले इसको हम इजी वे में लिख के देख लेते हैं क्या बनेगा, करली ओवर करली एक्स एफ एट पॉइंट 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन सिंपली क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन आपका एफ एक्स आ रहा था, इसलिए यहाँ पे एफ एक्स आया। अब यहाँ पे ओनली फंक्शन एफ आ रहा है और पॉइंट क्या है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच के, पॉइंट क्या है 0 के, ठीक है। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 0 प्लस एच और साथ में के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 के ओवर एच। नेक्स्ट देखिए क्या बना, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 के ओवर एच। अब एच और के आपके क्या है, 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब एच भी आपका नॉन जीरो है और के भी आपका नॉन जीरो है, तो उन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, ठीक है। तो जब आपके पास x और y की वैल्यूज़ क्या है, नॉन जीरो हो, उन दोनों की प्रोडक्ट नॉन जीरो हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है h और y की वैल्यू क्या है k। तो क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h स्क्वायर इंटू tan इनवर्स k ओवर h माइनस k स्क्वायर tan इनवर्स h बाई के माइनस 0। ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के आ रहा है, 0 इंटू के कितना होता है, 0 होता है, तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, क्लियर। तो क्या बन गया, और साथ में डिवाइड में h आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h स्क्वायर से h कैंसिल होके हमारे पास क्या बन गया, h इंटू tan इनवर्स k बाई एच माइनस लिमिट h अप्रोचेज टू 0 k स्क्वायर है, k स्क्वायर k को हम क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 k इंटू tan इनवर्स h बाई के ओवर h के। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan इनवर्स x ओवर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, क्लियर। जब आपका h 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो साथ में क्या आ गया, h आपका 0 को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे h आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो k बाई एच इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो क्या बन रहा है आपके पास, 0 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस k इंटू 1। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2, तो 0 इंटू पाई बाई 2 माइनस के इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के, इसकी वैल्यू आ गई। एफ एक्स 0 के की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के। अब इसको हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एफ एक्स 0 0 फाइंड करेंगे। एफ एक्स 0 0 क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर एच। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ h 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर h।
एच और यहाँ पे एच पॉइंट क्या आपका H0 है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी 0, और 0 इंटू 0 भी क्या होता है 0, तो उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0 0 आएगी। क्लियर। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ H0 की वैल्यू 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, तो क्या बन गया 0 आ जाएगा। क्लियर। तो एफ एक्स 0 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा एफ एक्स वाई 0 0 इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेज टू 0 माइनस के माइनस 0 ओवर के, दिस इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है -1, एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट आप इसको फाइंड करेंगे एफ वाई एक्स 0 0, सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। इसका क्या मतलब आ रहा है कि आप फंक्शन का सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू फाई, फिर हमने करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करली और करली एक्स एफ वाई 0 0। ठीक है, तो इसको बाय डेफिनेशन हम लिखते हैं, तो क्या बनेगा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ वाई 0 प्लस एच 0 माइनस एफ वाई 0 0 ओवर एच। सेम हम यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे एफ वाई H0 की वैल्यू निकालेंगे और एफ वाई 0 0 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है h, सेम आपने जैसे हमने फर्स्ट केस में प्रूफ करा है, इसको सोल्व करा है, वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू h आ जाएगी और दूसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ वाई 0 0 की 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन में 5 में पुट करेंगे इसकी 6 और 7 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक है, एफ वाई एक्स 0 0 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बट एफ एक्स वाई 0 0 कितना आ रहा था -1, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहे, यही हमने प्रूफ करना था।